आज ना जब बढ़िया नहीं क्यों पता एक तुम और एक मैं हूं। हम दोनों का ही बढ़िया नहीं होता। बाकी दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है। अबे नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप सैटेलाइट भेज दिया स्पेस में जो बिलियन लाइट ईयर्स आगे का देखेगा। बताओ मैं अगर पहले जो देखा है वो हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, तुम और कोर्स क्यों पढ़ा रहे हो यार, बस करो। और ये कम तो आंटी नहीं थी बल्गेरिया की बाबा वंगा जिसने 9/11 प्रेडिक्ट किया था। अब आंटी को नया शौक चढ़ा है, कहती है जो 2022 आ रहा है ना इसमें और नया वायरस आएगा। अरे भूकंप आएगा, सुनामी। मैं अगर टेप मारो इस बुढ़िया के मुंह पे है, जब मुंह खोलती है गंदा बोलती है। चुप चुप बिल्कुल चुप। हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, इनका प्रवचन खत्म नहीं हो रहा। और वहां पे मीका पाजी अननोन बंदे की शादी में घुस के गाना गा रहे हैं, सावन में। अरे क्यों भाई, मेरी शादी में आ जाना, पहले हो तो सही बट आ जाना, मैं इनवाइट कर रहा हूँ। वहां पे अनइनवाइटेड जा रहे हैं। अरे फ्री का खाना खाना है, मैं इतना कमाया रहा, होटल में जाके खा लो। जो क्या बाजी, वी लव यू। अबे जेनुइनली मुझे समझ में नहीं आ रहा यार दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या बस वीडियो बना रहा हूँ और नाच बढ़िया। और जिनमें से आधे लोगों को लगता है कि और जनाब बताओ कर रहा हूँ मैं। अबे सुनाओ है, चुनाव वोट करके जाया करो। लाइक बटन क्यों बोलते हो लाइक करने के लिए, वोट है चुनाव है ये। बट एक बात बताओ, ये एग्जाम किसके चल रहे हैं आजकल हैं? महाराष्ट्र में तो स्कूल बंद हो गए क्योंकि 48 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, 3 स्टाफ मेंबर को पाया गया। यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम चल रहे हैं, मुझे बताया भी नहीं किसी ने। ऐसा नहीं मुझे देना था बट पता तो होना चाहिए। ये तो एक न्यूज़ आई कि एक बंदा विग लगा है, विग में ब्लूटूथ वायरलेस फोन लेके गया, स्पीकर लेके गया ताकि चीटिंग कर सके। मैं क्या बताओ हम गंजे हम तो विग नहीं लगा रहे, ये बाल वालों के नकल मारने के लिए विग लगा रहा। वाह मुन्ना भाई 3 मिल गया, स्क्रिप्ट मिल गई, संजय दत्त को बताओ कुछ भी। बट छोड़ो, ऐसी न्यूज के बारे में बात करने नहीं है, ये फनी न्यूज तो इसलिए बता दिया बट आज हम बात करने वाले हैं सनी लियोनी के बारे में। ये बॉय आधे लोग तो यही देख के आए हैं कि हाँ सनी के बारे में सनी अच्छा जिम्मी था वो। अबे साले। बट अभी सनी लियोनी का एक नया गाना आया मधुबन में राधिका, सनी लियोनी है उसमें। मैं कहा मधुबन में सनी लियोनी लिखे थे तो ज्यादा चलता गाना। बट ये गाना रिलीज हुआ था जिसके बारे में मुझे मालूम था बट मैंने सुना नहीं था। तो गाना है कनिका कपूर का, शारिब तोशी म्यूजिक दे रहे हैं, गणेश आचार्य नचा रहे हैं और सनी लियोनी नाच रही है। और गाना कुछ नहीं है, एक आइटम नंबर टाइप का ही है। तो हर गाने की तरह मधुबन में राधिका नाचने गई थी या जलने जाती है मधुबन में राधिका कैसे न जली, वो वाला गाना नहीं है। कोई पुराना है और नया पता नहीं मेरे को। बट मधुबन में राधिका नाचने गई थी, बट उसकी नाच से मथुरा के कुछ पंडितों को प्रॉब्लम हो गई है। मैं जोक थोड़ी कर रहा हूँ यार, न्यूज़ है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मधुबन में राधिका गई है, पहले कंसर्न तो यही होना चाहिए क्यों गई है मधुबन में, वो भी नाचना था तो घर पे बैठ के नाच लेती है, मधुबन में जाके क्यों नाचना तुझे। पर ठीक है, हमें पता चल गया नाचने गई थी, तो इस पे गुस्सा होने वाली बात क्या है, फिक्र होनी चाहिए थी तुम्हें तो मधुबन में जा क्यों रही है। बट गुस्सा हो गए क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि सनी लियोनी का डांस अश्लील है, सनी लियोनी अश्लील है। He is still so vulgar. अब देखो मैंने गाना सुना नहीं था बट मैं कहा पंडित जी बोल रहे तो कोई बात तो होगी वरना मधुबन में राधिका नाचे हगे मूते मेरे को क्या लेना। तो मैं गया देखने के लिए, मैं कहा कुछ लाइन होगी उल्टी सीधी जिसपे ऑफेंड हुए होंगे या कोई ऐसा ज़्यादा एक्सपोजिंग होगा जिसपे ऑफेंड हुए होंगे। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सॉन्ग है। अगर ये प्रॉब्लम दे रहा है तो नूरा फतेही से मिलाओ यार इनको। कौन सा था जिसमें वो लेट के बॉटम एक्सरसाइज कर रही थी अच्छा एक तो कम जिंदगानी एक्चुअली अप्लाई भी होता है, चिल डाउन अंकल, एक तो कम जिंदगानी और फिर नूरा फतेही ये कर रही होती है Why are we still here? Just to suffer. ये सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहा है। मधुबन में राधिका नाच रही है उससे दिक्कत हो रही है। अरे भाई साहब वार्निंग इशू कर दी है कि अगर सनी लियोनी ने जो एक्टिंग कर रही है डांस कर रही है उसने गाना वापस डिलीट नहीं किया और माफी नहीं मांगी तो हम एक्शन लेंगे, कोर्ट पे जाएंगे। मैं कहा पहली चीज टी सीरीज का गाना है वो है, शारिब तोशी का गाना है वो, कनिका कपूर का गाना है वो, सनी लियोनी सबसे आखिरी में आती है, उसका कोई कंट्रोल नहीं। तू माफी मांगेगी, तू मांग। अरे मेरा गाना है ही नहीं यार, मुझे तो जो बोला पैसे दिया मैंने कर दिया, माफी तेरे से ही चाहिए, बाकी सब माफ कर दिया हमने। तू कैसे आई? और कह रहे अगर तुमने माफी नहीं ली मतलब मांगी नहीं माफी तो तुम्हें देश में रहने का कोई हक नहीं, तुम रह कैसे रहे हो? निकलो फाइली फुर्सत में निकलो, ये लो फ्लाइंग टिकट जॉब। सनी लियोनी इंडियन ओरिजिन है, नूरा फतेही तो वो भी नहीं है, उसको क्यों माफ कर रहे हो? अच्छा भूषण कौन बोला? देखो मैं सेंटिमेंट समझ सकता हूँ और तुम ऑफेंडेड हो वो भी समझ सकता हूँ बट ऐसी हर चीज पर होना जरूरी नहीं होता, मतलब हर चीज पे ऑफेंड है और प्रॉब्लम ये नहीं कि तुमने मधुबन में राधिका नाचे पे करा है और ये कृष्ण जी से रिलेटेड है इस पे हम ऑफेंड हो रहे हैं, नहीं, तुम अश्लील डांस कर रहे हो उस पे हम ऑफेंड हो रहे हैं
तुम इंडियन नहीं हो के तुम ये कर रहे हो, हम उस पर ऑफेंड हो रहे हैं, जिसका मुझे कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि अगर तुम इस चीज को काउंट कर रहे हो कि हाँ मेरे धार्मिक पर्सपेक्टिव पे मैं देख के ऑफेंड ले रहा हूँ क्योंकि ये अश्लील है, तो अश्लीलता को तुमने पहले क्यों नहीं रोका? तब तो तुम्हारी जबान बंद थी जब नूरा फतेही कर रही थी ये, तब तो तुम्हारी जबान बंद थी जब अमिताभ बच्चन कर रहा था जबरदस्ती लड़की से जुम्मा आज का वादा था दे चुम्मा, और स्टेप भी क्या था, जुम्मा चुम्मा दे। ऐसे कौन चुम्मा मांगता है बे? अबे शोले पे चलते हैं, उसमें था ना महबूबा महबूबा, गाने के लगे ना, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। अच्छा जी, कुछ गंदगी नहीं है इसमें, है बिल्कुल नहीं। और इवन लगाने वाला भी ले ले कि मधुबन में कन्हैया जब गोपी से मिले राधा कैसे ना चले, उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम पे, है उस टाइम पे तो कचरा हमका दूर चाहिए चल रहा था। और प्रॉब्लम था कि मैं बहुत सारे आर्टिकल पढ़ चुका हूँ तो मेरे को क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही कि ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे ही है, क्योंकि वो ऐड कर रहे हैं बट साथ में साथ बोल रहे हैं कि हाँ ये जो डांस कर रही है ना ये इनअप्रोप्रिएट है। और सबसे वियर्ड पता क्या है, ये सिर्फ ड्रामा क्रिएट करता है, कुछ होता है नहीं। जो ये पंडित जी है ना, पंडित जी ने नोटिस दिया था कि 3 दिन का समय तुम्हारे पास, भस्म कर दूंगा उसके बाद 3 दिन का समय, गाना डिलीट करो माफी मांगो। आज चौथा दिन है, 22 तारीख को गाना रिलीज हुआ है, कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। मेरे अंदर से अभिषेक उपमन्यु निकल के बोल रहा है कुछ, बट मैं नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हें पता चल गया तो कमेंट कर दो। और ऐसा नहीं मैं सनी लियोनी को सपोर्ट कर रहा हूँ या इस गाने को सपोर्ट, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे पंडित से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे गाने से भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारे गानों को रीमिक्स किया गया है। तो पुराना गाना मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था, मधुबन में राधिका नाच रे गिरधर की मुरली, मतलब मैं गा नहीं सकता ना, कहाँ मोहम्मद रफ़ी और कहाँ मैं। पता है मोहम्मद रफ़ी मुस्लिम होकर सबसे ज्यादा डिवोशनल सॉन्ग गाए हुए हैं और किसी को प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम पे। A.R. रहमान दिलीप के नाम से पैदा होकर A.R. रहमान हो सकता है किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मधुबन में राधिका नाचने चली जाए और एक्चुअली नाच ले, जिसका किसी भी धर्म से कुछ लेना नहीं है, कोई कृष्ण कन्हैया की बात नहीं, सिर्फ मधुबन में राधिका नाच रही है, एंजॉय कर रही है अपने आप को। दिक्कत है, मैं जोक नहीं कर रहा, तुम लिरिक्स पढ़ सकते हो, पूरे गाने में कन्हैया का कोई जिक्र नहीं है। ये दूसरी राधिका है जो दूसरे मधुबन में नाच रही है, दूसरी साइड में नाच रही है, मतलब दूसरा चैनल है उसका बेसिकली बट नहीं, वो अपने सावरिया को बुला रही है, अपने आशिक को बुला रही है, मतलब मॉडर्न टाइम है ना, बॉयफ्रेंड हो सकता है उसका तो ये उससे रिलेटेड है ही नहीं, बट मैं बना लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन में सुना था तो मैं रिलेट उसी से करूंगा। अबे दूसरी चीज है वो कंप्लीटली नहीं मेरा धार्मिक। और ये नाच कैसा, अच्छी तौबा तौबा तौबा। सनी लियोनी है इस गाने में, 4 दिन पहले आया गाना, मैंने आज सुना है जब मुझे ये न्यूज पता चली है तो मैं प्रमोशन देना तो ऐसे दे दो, ड्रामा करके क्यों दे रहे हो यार? मतलब सीरियसली समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ इस चीज पे, क्योंकि सबसे बड़ी आयरनी इसके गाने की शुरुआत में ही है, सारे गामा ओरिजिनल्स, सारे गामा खुद कह रहा है ओरिजिनल काम है पिछले से कुछ नहीं लेना देना, इस कहानी के सभी पात्रों का घटनाएं काल्पनिक है। मैं मानूंगा ही नहीं। मधुबन में राधिका नाचे जैसे मोर, सावरिया तू मेरे दिल का चोर। ऑफेंडेड कैसे ना सकती है मोर की तरह? मोर की फीलिंग्स नहीं है, गाना हटाओ माफी मांगो। इसमें बस सनी लियोनी ने क्लीवेज दिखाया अभी तक मुझे लगता नहीं इंडिया में कोई ऐसा बंदा है जिसने सिर्फ क्लीवेज देखा सनी लियोनी का और कुछ नहीं देखा। ये तो अच्छा था यार, लेजिट पूरा गाना खत्म हो गया पूरे गाने में ना मधुबन में राधिका नाचे थे गिरधर की मुरली, कुछ नहीं है। मधुबन में दूसरी राधिका नाचे, बस मधुबन है ये वर्ड। इस बात पे ऑफेंडेड हो तुम लोग? ऑब्जेक्टिफिकेशन वाले लड़के, नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मधुबन नाम चेंज कर दो। नाम भी चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, गाना डिलीट मारो, हम ऑफेंड हुए हैं। हाँ राजा साहब, अरे यार मैं पता नहीं क्या, मैं जेन्युइनली अभी पूरा गाना खत्म करके बैठा हूँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ तो देते। सनी लियोनी थी इसमें, बाय गॉड डिसअपॉइंटेड। मुझे खुद बुरा लग रहा है, क्या बेफालतू। पहले तो मैं मजे ले रहा था, अभी जेन्युइनली फील हो रहा है क्या बेफालतू बात कर रहे हो यार तुम। बट तुमसे भी क्या पूछ रहा हूँ तुम्हें घंटा कुछ आता है? द मोमेंट यू रियलाइज। कल साला किसी एक हरामी ने कमेंट किया कि ज्ञानी आज नहा के नहीं आया। क्यों? पिछले 2 दिन से मैंने सेम टी शर्ट पहनी हुई है। अबे कल ही तो नहाया था मैं, परसों नहीं नहाया था और ठंडे में कौन कपड़े बार बार बदलेगा? और तुझे क्या फर्क पड़ता मैं नहाया हूँ कि नहीं नहाया हूँ? एनर्जी एंजॉय करना तू। नहीं मैं जा रहा हूँ एंटरटेनमेंट चैनल पे कपड़े देखने। अबे फैशन शो चल रहा है यहाँ पे, 2 पीस पहन के आ जाऊं? कुछ भी चलो, लाइव तुमसे होता नहीं, बकवास। जितने भी लोग अपने से बकवास करने आते हैं, मुझे लगता है तुम्हारा ये द मोमेंट रियलाइज वाला कमेंट है ना, इसी चक्कर में लोगों ने कमेंट करना पढ़ना ही छोड़ दिया है। और ना एक टाइम पे हमने तो माहौल बना रखा था कि वीडियो में मजा आए ना कमेंट में आता था। अब कमेंट में हग रहे हो, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ी है यहाँ पे।
बाकी इसी नोट पर खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कल अबे किसने स्ट्रीम मिस करी भाई साहब, मतलब बैठ के बात करने का मौका बहुत कम मिलता मेरे साथ। वो मिस कर देते हैं लोग। बात भाई मैं मिस कर गया यार, लेट हो गया था। अब 31 तारीख को आऊंगा 1 घंटे के लिए, तब आ जियो। हाँ वैसे भी 31 तारीख को बोरिंग होना है तुम्हें, और क्या करना है मैं करूंगा ना एंजॉयमेंट तुम्हारा। हाँ तो 31 तारीख लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं वापस 11 से 12। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए पीस आउट।